नमस्कार किसान भाइयों, प्याज के कंद का साइज नहीं बनने का सबसे बड़ा कारण क्या है? क्यों आपका जो प्याज के कंद का साइज इतना बड़ा नहीं हो पाता है? इसका सबसे बड़ा रीज़न आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए। तो किसान साथियों, जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे, बहुत से किसान लोगों के जो प्याज का जो साइज़ है वो एक नॉर्मल साइज़ पर आके रुक जाता है। जैसा कि आप अभी इस प्रकार का देख पा रहे होंगे, इससे बड़ा अब ये प्याज का साइज़ नहीं हो सकता है। तो इसका क्या कारण है, ये इससे बड़ा क्यों नहीं हो सकता है? इसमें जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पर जो बहुत से किसान लोग गलती करते हैं। होता क्या है कि जब जब कंद का सेब बनना शुरू होता है और उसके बाद इसमें बहुत से किसान लोग ऐसी गलती करते हैं जिसके कारण वो जो कंद का साइज़ नहीं बन पाता है। कारण ये है कि जब कंद का साइज़ जब बनता है उसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है, जिसमें कि फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत रहती है, लेकिन वहाँ पर किसान लोग उसकी पूर्ति नहीं कर पाते हैं। इसके कारण जो कंद का साइज़ वो नहीं बन पाता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो कारण है वो होता है कि जब सेब बनना शुरू होता है, यानी कि जब 50 से 60 दिन की जब प्याज की फसल हो जाती है और उस समय उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है इंसेक्ट की, यानी कि इसमें जब थ्रिप्स का अटैक हो जाता है, तब उसके कारण जब पौधे में थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो जो नई लीप होती है, तो वहाँ से जो थ्रिप्स होता है पौधे का जो क्लोरोफिल जो चूसता रहता है, जिसके कारण जो पत्तियां हैं वो भोजन नहीं बना पाती है। तो उसके कारण जो प्याज का कंद का साइज है, इसीलिए वो इतना बड़ा नहीं हो पाता है, क्योंकि जब तक नई पत्तियां भोजन नहीं बनाएगी तब तक पौधे को जो आवश्यक जो न्यूट्रिशन की पूर्ति नहीं मिल पाएगी, चाहे आप कितना ही उसमें आप पानी दे दो, खाद दे दो। लेकिन इसके लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि वो जो थ्रिप्स है उसको कंट्रोल करोगे, तभी जाके आप उसमें जो इस भी आप स्प्रे किया है, चाहे 05234 का किया, 0050 का किया हो, तभी जाके वो सफल होता है। तो इस प्रकार से जब नई पत्ती जो इस पर बीज की आती है, ये एकदम से क्लियर होना चाहिए। ये क्लियर होगी, इसमें थ्रिप्स का अटैक नहीं होगा, तो ये जितना क्लोरोफिल बनाएगा तो उसके अनुरूप जो प्याज का जो कंद का जो शेप है यहाँ का तने का, वो मोटा होगा। और ये जितना मोटा होगा तो कंद का साइज ही उतना ही बड़ा होगा। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, इसका थोड़ा और बढ़ सकता है अभी। और यहाँ पे जब ये जो प्याज का साइज़ है, अब ये इसका अभी इतना शेप है, तो ये इसका जो तने का जो मोटाई है वो भी काफ़ी कम है। तो अब ये यहाँ से इतना ये शेप बड़ा नहीं होगा, क्योंकि इसके जो पौधे में जो बाकी जो पत्तियाँ हैं वो भी सूखना शुरू हो चुकी है। ये समस्या बहुत से किसान लोगों के देखने को मिलती है। इसी के कारण बहुत से किसान लोगों के जो प्याज का साइज़ नहीं बन पाता है। और एक ये होता है कि इसमें आखिरी समय में आकर इसमें जो झुलसा रोग और जो पर्पल ब्लोच की जो समस्या देखने को मिलती है। इसी के कारण भी जो ऊपर की जो नोकें है वो सूखना शुरू हो जाती है, झुलसा रोग इसमें एकदम से बढ़ जाता है। इसी के कारण भी बहुत से किसानों के प्याज का कंद का साइज़ नहीं बन पाता है। और इसके लिए भी आपको इसके साथ में एक फंजीसाइड का स्प्रे करिए आप, तभी जाके ये इस प्रकार की जो प्रॉब्लम आपके नहीं देखने को मिलेगी। और किसान साथियों, एक ये प्रॉब्लम आती है जिसमें कि आप देख पा रहे होंगे, इसके जो प्याज के ऊपर इस प्रकार का ये बीज आना शुरू हो जाते हैं। अगर ये भी अगर आ जाते हैं समय से पहले, तो भी प्याज का कंद का साइज नहीं बन पाता है। अभी ये देखिए प्याज बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन इसके अंदर अभी ये आ गया, तो ये इसमें ये शेप यहीं पर इसका रुक गया। और ये इसको आप देखते हो तो यहाँ से पूरी जो ये इसका तना रहता है यहाँ से पूरा टाइट हो जाता है। इसके बाद ये इसका जो कोई भी ये भोजन ऊपर नहीं ले पाता है, नहीं इससे नीचे उतर पाता है। ये जहाँ इसका सेब बन चुका है ये वहीं का वहीं रुक जाता है। तो अगर इस प्रकार का भी आपको हल्का सा कहीं भी आपके पौधे में दिखे, तो उसको तुरंत उसके ऊपर से आप अगर इसको हटा देते हो इस प्रकार से, तो भी ये जो साइज़ है वो बनना शुरू हो जाती है, क्योंकि तब तक ये इतना टाइट नहीं होता है। क्योंकि अब ये जो इसका तना है बिल्कुल पूरा एकदम से लकड़ी के जैसे टाइट हो जाता है। इसको आप जैसे इसको तोड़ते हो तो एकदम से टूटना शुरू हो जाता है। तो ये इसी के कारण भी प्याज का कंद का साइज़ नहीं बन पाता है। तो किसान साथियों, प्याज की कंद की साइज़ को बड़ा नहीं करने में 2-3 जो मेन ये काम होते हैं। एक तो इसमें जो थ्रिप्स का अटैक होता है, दूसरा इसमें फंगस का अटैक होता है, और तीसरा इसमें जब समय से पहले इसके ऊपर जो बीज आना शुरू हो जाते हैं, जिसको आप की भाषा में क्या बोलते हैं हमें कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है इसको सही समय पर सही न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से इसमें कंद का साइज़ नहीं बन पाता है। तो उम्मीद करते हैं किसान साथियों जानकारी आपको अच्छी लगी, तो इस वीडियो को आप लाइक करके शेयर करें।